अब मैं आपसे एक और विशेष जानना चाहता हूँ गौरव जी, कि एक समय पे होते थे भाई भाई के प्रति बड़ा प्रेम होता था। आज जो देखते जा रहे हैं समय पे भाई भाई का ही सबसे बड़ा दुश्मन होता जा रहा है, यानी कि कोर्ट कचहरी में जाओ तो भाई भाई के ही केस मिलते हैं। ये योग यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैसे बनते हैं, कुंडली में से कौन से दोष आ जाते हैं? थोड़ा सा वीडियो दोस्तों, इस पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको ग्रहों के अनुसार और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों के अनुसार भी मैं समझाने का प्रयास मैं करूँगा। देखिए, भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ, देखिए माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं, संस्कार देते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि ऐसा क्या हो जाता है कि चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लगती हैं। माँ बाप ने परवरिश करी, एक ही स्कूल में पढ़ाया, एक ही तरीके से उनको जो है केयर करा, टेक केयर किया, फिर भी एक बच्चा दूसरे बच्चे के प्रति घृणा रखता है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़ा भाई तो अच्छा है, वो छोटे के लिए केयर कर रहा है, छोटा ध्यान नहीं देता। कई बार बड़ा जो है वो केयर नहीं कर रहा, छोटा उसको जो है बहुत केयर कर रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कई बार जो लालच की स्थिति है जी। वो भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करती है कि ये लालच की स्थिति है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके लोगों के मन में ऐसे विचार बनते हैं। विचार जी तो है ही है, जैसे कि जी हमारा जी मूल जी विषय, जी में जी कुंडली में से कौन से योग होते हैं मूल ये जानना चाहते हैं, जी जिससे जी आदमी जी। को पता लग सके भी हमारे बीच ऐसा हो तो वो बच सके, मतलब इस चीज़ से। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है वो है मंगल। हालांकि सभी ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मंगल ही मैंने क्यों कहा? मंगल का काम है कि वो अक्सर क्या करता है, चीज़ों को जला देता है, जला के नष्ट कर देता है। और ऐसा ही आपने सुना होगा, कई बार लोग आपस में लड़ते हैं कि कहते हैं कि हम आपको देख लेंगे कोर्ट में। हाँ। मारने काटने की बातें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को मार देंगे। मंगल का काम क्या है? मंगल है एक प्रकार से इतना तेजस्वी प्लैनेट जो चीज़ों को जला देता है। कई बार जैसे महिलाएं जो है वो संतान के लिए प्रयास करते हैं, गर्भ ठहर भी जाता है, लेकिन मंगल की दृष्टि आने की वजह से वो गर्भ नष्ट हो जाता है। ये भी इस वजह से दिक्कतें आती हैं। अब क्योंकि कुंडली के अंदर मैं कहता हूँ सबसे पहले आप देखें मंगल की पोजीशन। आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में बैठा हुआ है उसको आपको समझना है। यानी मंगल कुंडली में जितना शुभ रहेगा आपके भाइयों के साथ में, ऐसे बहुत कम केसेस रह गए हैं जहाँ भाई भाई को बहुत प्यार करता है या सुनता है, उनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी होती है। कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का लगन और कुंडली का 11वां भाव, ये ऐसे भावों की पोजीशन है कि जहाँ पे मंगल अगर यहाँ पे रिलेट करता है, मंगल बैठा है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अक्सर यहाँ पे दिक्कतें पैदा करता ही करता है। यानी उनके साथ में कलेश बिना बात के हो जाएंगे शुरू, या इंसान जो है वो अकेला भी रह जाता है, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी बनती हैं। तो मेरा केवल ये समझाना है कि मंगल को आपको समझें, मंगल क्या है, और मंगल की स्थिति के अनुसार आप देख सकते हो कि किस प्रकार अगर आपके इसमें कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह अगर उसको देख रहा है तो भाई भाइयों में झगड़े के कॉम्बिनेशन नहीं बनते किसी भी हाल में। वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार रखेंगे और बहुत केयर करेंगे। लेकिन वहीं जितने ज़्यादा ग्रह तीसरे भाव में आ गए मंगल के साथ, वहाँ पे उतने ही कलेश, उतनी ही झंझटें, उतनी ही दिक्कतें जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मेरा काम है चीज़ों को समझाना, चाहे ज्योतिष के गणना के अनुसार है, चाहे वो प्रैक्टिकल तरीके से चलने की गणना है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर बड़े भाई को, ये अलग थोड़ा ज्योतिष से हटके है, कि अगर बड़े भाई को छोटे भाई के लिए अगर कुछ करना है तो निस्वार्थ करें, अपने पुत्र समान उसको समझे। और बड़ा छोटा भाई है, अगर वो बड़ा भाई कुछ कह भी देता है तो उसको जवाब ना दे, ये समझे कि वो पिता समान है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। और क्योंकि माहौल भी ऐसा है, लोग अपने काम में बिजी हैं, कई बार लोगों के बीच में प्यार बहुत होता है लेकिन आपसी तालमेल नहीं कर पाते काम धंधे के चक्कर में, तो ये चीज़ें इस वजह से होती हैं। तो मेरा केवल ये समझाना है, वो ग्रह है मंगल, अगर आपको इसको ठीक करना है, कोई वाइब्रेशंस चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कोई भी मीठी वस्तु का दान करें। बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत सरल उपाय है। हर संडे के संडे यानी रविवार के दिन मीठी वस्तुओं का आप दान करो। कोई भी आप मीठी मिठाई आप दान कर सकते हो। मीठे खील आते हैं, खील जो मीठे खील आती हैं वो आप जाके आप, हाँ जी, वो आप दान कर सकते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैं केवल ये कहता हूँ कि देखो, ज्योतिष के साथ साथ मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकल चलना भी बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा अलग तरीके से ज्योतिष को मैं मानता हूँ। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि अपनी सोच को आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर बड़ा भाई आपके साथ गलत है
तो आप अपने आप को विनम्र रखें। और अगर छोटा भाई भाई के साथ, तो अपने पुत्र समान उसको समझे। ये कुछ समझने के कॉन्शियस है जिनको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। गौरव जी, आपसे जो चर्चा करते हैं इसीलिए करते हैं कि आप भ्रम नहीं फैलाते, वास्तविकता बताते हैं, और जी। खाली ज्योतिष के आधार पर नहीं, आप शास्त्रों के आधार पर भी करते हो और समाज के आधार पर भी उसका विश्लेषण करते हैं। अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने मीठे का उपाय बताया, ये कौन सा भाई करे, बड़ा या छोटा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को आप समझें। उपाय करने से पहले आप ये समझें कि कहाँ पे गलती है। भाइयों में आप सेम एज के हो, आपकी एज में गैप है, आप ट्विंस हो। आप ये समझें कि आपका भाई आपसे क्या चाहता है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, और उसके अनुसार आप देखें कि आप जितना एफर्ट कर रहे हो, अगर वो बिल्कुल ही लालच की तरफ जा रहा है, सोच ही नहीं रहा, तो आप दान करना शुरू करो। दान कैसे करना है? जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको प्यार है आपके भाई से, या केयर आप करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो आपके प्रति, उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको दान करना। जैसे मैंने बताया कि मीठी मिठाई का आप दान कर सकते हो, मीठी खीलों का आप दान कर सकते हो, अंधों के आश्रम में जाके वहाँ पे आप मीठी मिठाई आप बांट सकते हो। इससे भी कहीं ना कहीं जो आपके जो मंगल की पोजीशन है वो काफ़ी हद तक अच्छी होगी। इमरती आती है, इमरती आप ये कौओं को दे सकते हो, बंदरों को आप खिला सकते हो। आपको बहुत से रिजल्ट मिलेंगे। जो भाई आपसे बहुत प्यार करता था और अचानक उसके व्यवहार में चेंज आ गया, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसके व्यवहार में भी मिठास आना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो आपकी बातों को सुनने लगेगा। ये बात तो हमने उन भाइयों की जिनमें तनाव है किसी भी कारण, गलतफहमी कारण या किसी कारण। अब उन भाइयों की बात करते हैं जिनका आपसी प्रेम है, उनका प्रेम बना रहे, वो क्या उपाय करें? मतलब देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं हमेशा से देखता हूं कि बच्चे जैसे बड़े होते हैं, एक ही परवरिश में चलते हैं, माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं और उनके बीच में कोई कलेश भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ आती है कि आप ये समझें कि आपके भाई की इंपॉर्टेंस के पहले तो थोड़ा प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज जो ये भाई भाइयों का झगड़ा होता है, ये अक्सर होता है प्रॉपर्टी को लेके ही ज़्यादातर होता है, धन को लेके ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़ा सा लालच कम करें, अगर आपके छोटे भाई ने थोड़ा सा आपसे चीज़ें ज़्यादा अगर उनको देनी पड़े, तो आपको उसमें लड़ना नहीं चाहिए। और छोटे भाई को, बड़े भाई को पिता समान समझना चाहिए। मैं इतना मानता हूँ, उनको पुत्र समान, उनको पिता समान। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें। और गलत फहमियों से बचना है आपको। अपने भाई को आप समय दें, गलत फहमियों से आप बचें। गलत फहमियाँ बहुत नुकसान देती हैं। और क्या उपाय आप कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका देखो, मैं ये बताता हूँ कि जितना हो सके आप कुत्तों को रोटी खिलाएं। इससे आपका केतु अच्छा होगा। कुत्तों को आप रोटी डालें डेली। आप उनको, जैसे अगर उनको रिश्ते को बना के चलना है, तो डेली दूध और रोटी कुत्ते को दें। चींटियों को डेली आटा डालें, इससे मंगल भी अच्छा होगा और शनि भी अच्छा होगा। मैंने केतु की बात इसलिए करी क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जिनका केतु और मंगल एक साथ बैठा होता है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वहाँ पे भाई भाई को मारने तक के लिए स्टार्ट हो जाता है। यानी इतना ज़्यादा झगड़ा कि वो हाथापाई तक कोई कॉम्बिनेशन पहुँच जाता है। तो यहाँ पे केवल ये करना है, कुत्ते को नियमित रूप से आपको रोटी देनी है। वहाँ पे आपके लिए अच्छा रहेगा अगर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बनता है, केतु आपका अच्छा होगा। और माता पिता की सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेके घर से निकलना है। बहुत सरल उपाय है, इसको आप कर सकते हैं। गौरव जी, जहाँ पे हमने भाइयों की बात की, तो वहीं एक रिश्ता होता है बहन का, जो कि सबसे पवित्र और प्रेम भरा माना जाता है। आजकल ये भी देखना था कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बहन भाई का भी मतलब तनाव होगा। आज बहन भाई के बीच भी तनाव है, तो वो कौन से योग होते हैं और उनके लिए क्या उपाय है? देखो, अपने से अगर हम बात करें, भाव तो तीसरा ही होता है, तीसरा और 11वां भाव लगन स्वयं होता है। हम इसमें कॉम्बिनेशन बन जाता है बुध का और चंद्रमा का। चंद्रमा हालांकि हमारी मनस्थिति है, हम कैसा सोचते हैं, क्या हमारा व्यवहार है, और बुध है जो छोटी कन्याएं होती हैं जी। अगर हम इसकी कॉम्बिनेशन को समझें तो देखिए, बुध जो है अगर आपकी कुंडली में खराब है या बुध की स्थिति खराब है, तो वो क्या बनाएगा? बहनों के साथ आपके रिश्ते खराब करेगा। क्योंकि बुध के साथ में एक कॉम्बिनेशन जुड़ता है, उसको बोला जाता है सूर्य। अब सूर्य क्या है? सूर्य है पिता। यानी बुध के एक घर आगे एक घर पीछे या साथ में ही आपको सूर्य मिलेगा। इसके अलावा बुध से कभी भी सूर्य दूर नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूं कि कॉम्बिनेशन आपकी बहन का बनता है, तो आप बुध को देखें और बुध के साथ में आपको सूर्य मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपकी जो सिस्टर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं जी। क्योंकि ये जो रिश्ता खराब होता है अक्सर ये वहीं से देखा जाता है
कि जीजा और साले के अंदर बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन हमेशा ही खराब रहता है, वो उसको पसंद नहीं करते, वो उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तालमेल आ जाता है सूर्य का। सूर्य सोच को नहीं मिलने देता। और कई बार मैंने देखा है कि बहन भाइयों का रिश्ता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन है सूर्य की वजह से, वो जीजा की वजह से कहीं ना कहीं साले और जीजा के अंदर दिक्कतें ऐसी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बुद्ध को ठीक करें। जैसे हरी मूंग की दाल आती है, हरी मूंग की दाल आप जो है वो दान कर सकते हो किसी भी ब्राह्मण को। छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको आप खीर खिला सकते हो, और इतवार के दिन गुड़ को आप दान कर सकते हो। और जितना हो सके जो आपकी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं उन्हें आप रिस्पेक्ट दें, उन्हें आप पिता समान समझें। मैं इसीलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर वो आपसे बड़े हैं तो उन्हें पिता समान समझें, अगर आपसे छोटे भी हैं तो उन्हें मान सम्मान आप दें, क्योंकि वहीं से जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी सिस्टर को लेके और वही तालमेल को ख़राब नहीं होने देगा। और एक चीज़ और कि देखिए, कभी भी कोई बहन नहीं चाहती कि उसके भाई का घर खराब हो, या भाई जो है उसके साथ जो दिक्कतें आए, या भाई परेशान हो, ऐसी कोई सिस्टर नहीं है। बहुत ही रेयरेस्ट होगा कोई इस दुनिया में जो ये चाहती हो कि उसके भाई के साथ में दिक्कतें हो। कोई नहीं चाहता पूछा ऐसा। ना कि बहन और भाई का अटूट रिश्ता होता है, और आजकल ये तो चाहते ही नहीं, लेकिन कोई कोई अभी देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफों में बिजी हो गए हैं, और लोगों के पास चीज़ों को लेके अपने आप को लोग सिक्योर करने के चक्कर में, प्रॉपर्टियों के मैटर के अंदर, ज़मीन जायदाद के मैटर के अंदर लोग जो है वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। इसी वजह से लेके ये परेशानियाँ उदित होती हैं। और माँ बाप जो 5 से बच्चों को एक साथ पाल सकते थे, आज 1-2 बच्चे उन माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये आजकल का चलन चल चुका है, ये कलयुग है, इससे आपको बचना है। लोगों की गलतियों से सीख लें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप समझें लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। जिन परिवारों में गलती, अपने परिवार को उनकी गलती से आप सुरक्षित करें। भाई बहनों, आपके जो जीजा जी हैं उन्हें आप मान सम्मान दें, अपनी बहन को आप मान सम्मान दें, और छोटे भाई बहनों को आप प्यार दें, उन्हें रिस्पेक्ट करें। ये रिश्ते खराब होते हैं सिर्फ लालच की वजह से, गलत संगति की वजह से, गलत ट्रैक की वजह से। लोगों की बातों में आने से आपको बचना है, और जो उपाय आपको दिए जाते हैं सरल तरीके से उनको आप करिए। और अगर आप स्वयं ठीक हो और फिर आपके साथ में गलत चीज़ होती है, तो अपनी कुंडली को एक बार आप समझिए। कुंडली के अंदर ज़रूर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना होगा जहाँ से आपको दिक्कतें पैदा हो रही हैं और लोग आपको नीचा दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि गौरव जी आपसे इसलिए भी बात करते हैं कि लोग है ना भटक चुके होते हैं, टूट चुके, क्योंकि जब किसी पे कोई दिक्कत समस्या आती है उसको जो कुछ कहे वो करता है, और उसमें उनके साथ गलत होता चला जाता है। अब इसीलिए आपसे करते हैं कि आप सही मार्गदर्शन करते हैं, भटकाते नहीं। अब इसी से जुड़ा हुआ आपसे एक और प्रश्न कर रहा हूँ कि पिता की बड़ी पीड़ा होती है जब उसकी 2 संतानों के बीच झगड़ा हो या उनके बीच तनाव हो न बने, तो पिता को क्या करना चाहिए भविष्य को देखते हुए अपने बच्चों के बीच तालमेल रहे, प्रेम, क्योंकि उसके लिए तो सबसे बड़ी पूंजी वही है कि उसके बच्चों का प्रेम हो। तो एक पिता क्या करे, मतलब देखिए आपसे ये अचानक पूछा है तो आप मतलब माता पिता तो देखिए, मैं अगर आपको सही बताऊं तो मैं तो कहता हूं कि माता पिता अगर आपको समझना है, जब तक आपके खुद संतान नहीं होती आप समझ नहीं पाओगे कि माता पिता होते क्या हैं। बच्चों को ये नहीं पता, जब उनके घर में खुद संतान होती तब उन्हें पता लगता है कि बच्चा कैसे पाला जाता है, उन्होंने किस कठिनाइयों से आपको पाला, किस परवरिश में आपको पाला, और कितनी मेहनत करी आपके लिए, आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। जी, जब 2 भाइयों में झगड़ा होता है तो कहते क्या, मतलब सच है, सारी दुनिया तमाशा देखती है और माँ बाप रो रहे होते हैं, माँ बाप रो रहे होते क्योंकि उनका तमाशा सारी दुनिया देख रही होती है। तो इसलिए आज आपसे ये पूछा, हमारे भी कई दर्शकों ने जिज्ञासा की थी कि आचार्य जी आए तो जरा पूछना कि इसका क्या विशेष समाधान हो, एक पिता क्या करे, मतलब इसके लिए देखिए मैंने वही आपको बताया कि माँ बाप केयर बहुत करते हैं, प्यार करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब समझिएगा। कई बार माँ बाप, जैसे कि क्या होता है, एक बच्चे को फोकस ज़्यादा कर लेते हैं, दूसरे बच्चे के मन में वो बात रह जाती है कि वो उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। एक इस चीज़ को आपके बच्चे के मन से आपको निकालना है कि मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे भाई से या मेरी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको अपने बच्चे के मन से सबसे पहले ये निकालना ही है कि आपके लिए दोनों ही इक्वल हैं। पहली चीज़ तो इस चीज़ की, इस वहम को दूर करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आपके यहाँ संतान होती है, आप संतान के लिए तैयारी कर रहे हैं या संतान होने वाली है, आप सबसे पहले ये चीज़ नोट करें कि आपकी दशा क्या चल रही है। मैं आने वाले भविष्य को लेके मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में आपको क्या करना है, कि एट प्रेजेंट जो ये संतान आपकी हुई है ये किस महादशा में हुई है, यानी पत्नी की क्या दशा थी, पति की क्या दशा थी, और अगर उनके बड़े भाई या बड़ी बहन है तो उनकी क्या दशा है, तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ताकि भविष्य को लेकर, उसकी इनसिक्योरिटी को लेकर आप आज के टाइम में उसको आप बेटर और ठीक कर सको। दूसरा तरीका क्या है कि क्या होता है कि माँ बाप ने बच्चे को पाला, परवरिश करी, और अब
आने वाले कल के अंदर कुछ ऐसी दशाएं आपके बच्चे की आने वाली है, जैसे कि कई बार बच्चा बहुत स्लो उठता है पढ़ाई को लेकर। एक बच्चा बहुत अच्छा एजुकेशन के अंदर है, दूसरा जो है बहुत स्लो है, तो माँ बाप उस पर प्रेशर बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाता है। तो अपने बच्चे को एक बार आप देखें कि उसकी कुंडली के अंदर क्या गोचर चल रहा है, क्या दशा चल रही है और कब तक है, उसके बाद उसके जीवन में कितनी तरक्की है, कितनी नहीं। तीसरा तरीका अगर मैं समझाने का बताता हूँ, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया है कि दुनिया तमाशा देखती है, उसके लिए देखो मैं ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को आप बिठाएं, उनके बीच में जो भी मतभेद है उसको समझने का आप प्रयास करें, और अगर वहाँ से भी कहानी नहीं सॉर्ट आउट होती, सबसे अच्छा तरीका है कि आप, क्योंकि ये सब कर्म है, हम इस ज़िंदगी में अगर हम आते हैं तो इसी कर्मास के आधार पे आते हैं कि हमें जीवन कहाँ मिलेगा, जन्म कहाँ होगा, और हमारे संतान किस रूप में आएगी, संतान कितना हमें अच्छा हमारे लिए करेगी, या हमें वृद्धाश्रम में जाके रहना पड़ेगा, ये भी सब कर्मास हैं। तो शनि भगवान, हमेशा याद रखिएगा, अगर जीवन में कोई भी परेशानी आपके है और अगर आपके कर्म अच्छे हैं और फिर भी दिक्कतें आ रही हैं, हर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद 5 पीले फूल आप लीजिए, शनि भगवान को आप ये अर्पित करें, अपनी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांगें। घर के अंदर जो माहौल बिगड़ा हुआ है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, अपने आप सामान्य होने लगेगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप शनि चालीसा का आप पाठ करें। अपने घर के अंदर कोई भी आप एरिया देखें, वहाँ पे आप बैठें, आपका जो फेस है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए, पश्चिम की तरफ होके, यानी वेस्ट साइड पे आपका फेस हो, और वहाँ पे बैठ के आप कहीं ना कहीं आप शनि चालीसा का आप पाठ करें। मैंने ये एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताया है, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत से रिजल्ट लेकर आएगा, और जो बच्चों के जो वाइब्रेशंस थी, बच्चों की जो परेशानियाँ थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुंडली तो फिर भी दिखानी ही पड़ेगी आपको, चीज़ों को समझने के लिए। गौरव जी, आपने बहुत अच्छे से बताया जी कि न सिर्फ भाई भाई का, न भाई बहन का, बल्कि जिस समय संतान होने वाले थे दोनों पति पत्नी के क्या योग थे, ये निर्भर करते हैं आगे बच्चों के प्रेम पर, उनके संबंधों पे। जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपका बहुत से आभार फिर से। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।